नमस्कार। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। रामनवमी की सभी सनातनियों को हार्दिक बधाई। 7-8 दिन के अंतराल के बाद पुनः हम लोग आज से प्रतिदिन मिला करेंगे। नवरात्रि के वजह से थोड़ा व्यस्तता हो गई थी, इसकी वजह से मैं आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाया। आज हवन पूजन के बाद हम लोग आज से रेगुलर मिला करेंगे। मित्रों, इन 7-8 दिनों में कई घटनाएं हुई, राजनीतिक उथल पुथल भी हुए। उसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का जो मामला रहा, मेरे हिसाब से वह काफी चर्चा में रहा और उस पर चर्चा होनी चाहिए, गंभीरता से होनी चाहिए। देश के जन जन तक यह मसला पहुंचना चाहिए ताकि लोग समझ सके, क्योंकि इसके पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह के सवाल, लोगों के विचार, भावनाएं बाहर आ रही हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले सुप्रीम कोर्ट, कानून और संविधान की जो आग की दरिया है, उस दरिया को पार करने के लिए इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है। यानी कि इस वक्फ संशोधन विधेयक को उस आग के दरिया को पार करना होगा जिसे हम सुप्रीम कोर्ट, कानून और संविधान के नाम से अभी जान रहे हैं। और एक खेमा उसको आग का दरिया, अरे ये तो संविधान खत्म हो गया, ये तो कानून ही असंवैधानिक है, तमाम तरह के जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, उस दरिया को पार करना होगा। इसको लेकर के MIM, मुस्लिम लीग आप उसको कह सकते हैं, उसके जो साहब है कॉकरोच असदुद्दीन ओवैसी साहब, और एक कांग्रेस के सांसद है मोहम्मद जावेद, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो इस आग के दरिया को पार करके इस वक्फ संशोधन कानून को उस पार जाना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करेगा? अक्सर हमने देखा है, चाहे 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, CAA का मामला हो, ये जो गैंग है ये अक्सर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाया करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते क्यों है? दरअसल हमारे देश के जो मुसलमान हैं, इनकी एक सोच है, और ये सोच यह है कि हम दबाव डाल के कुछ भी करवा सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई काम नहीं है जो दबाव डाल के न करवाया जा सके। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है देश का विभाजन। देश का विभाजन दबाव डाल के करवा लिया गया, और उसके बाद ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जो इस देश की सरकारों पर दबाव डाल करके जो काम देश के विरोध में था, समाज के विरोध में था, इस देश के सभ्यता संस्कृति के विरोध में था, उन सबको दबाव डाल के करवा लिया गया, धमकी दे करके करवा लिया गया। वही धमकी कि हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो समझ जाओ। 1995 में वक्फ एक्ट क्यों बना था, नरसिम्हा राव ने क्यों बनाया इसे, वह भी उस धमकी और उस दबाव का ही परिणाम था। क्योंकि उससे पहले 1992, 6 दिसंबर 1992 हो गया था, शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसको दबाव डाल के संसद में पलटवा दिया गया। और दबाव का ही नतीजा था कि भाई बाबरी मस्जिद ढह गई, हमारे हिसाब से चलो, हम जो कह रहे हैं वो कानून बनाओ, नहीं तो हम तुम्हें समझा देंगे। और नरसिम्हा राव और कांग्रेस की इस भारत विरोधी नीति ने झुकते हुए एक बहुत ही घातक कानून, जिसे वक्फ एक्ट कहा गया, इस देश को, इस देश के हिंदुओं को एक तरह से मिटाने के लिए बनाया, उनका सब कुछ छीन लेने के लिए उनके दबाव में बना दिया। बात हम लोग कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट, 370 का हो, 3 तलाक का हो या CAA का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का भी एक दायरा है। क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, वैसे हर मामले में मुस्लिम पक्ष जाकर के सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने की मांग करता है।
लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट स्टे देता नहीं है, देगा नहीं। जो कानून संसद ने बनाया है उसको सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे करेगा तो एक तरह से यह मतलब तनाव की स्थिति पैदा होगी, यानी अपने अधिकारों से ऊपर जाकर के कुछ करना, वह उसकी विवेचना कर सकता है। उसमें अगर कुछ लगता है कुछ पॉइंट में कि यहां इससे इस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकार का फलाना ढिमका हो रहा है, तो वह कोमा फुल स्टॉप में कुछ संशोधन कर सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करेगा। अब अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होता है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। कोई भी कानून, जो कानून बना है वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहली बात है कि सरकार ने कहीं से भी वक्फ एक्ट को खत्म नहीं किया है, वक्फ एक्ट में संशोधन किया है, और संशोधन तो तमाम बार हुए हैं। 2013 में भी संशोधन हुआ। तो अगर यह संशोधन गलत है तो 2013 का संशोधन भी गलत था। वक्फ एक्ट अगर गलत था तो 1995 में बना वह भी गलत था। अगर अभी भी कोई नया कानून बनता है वक्फ एक्ट पर, 1995 में अगर बन सकता है तो फिर बाद में क्यों नहीं बन सकता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बस यह जो मुसलमान इनके जो जिनके ये नेता खुद बने फिरते हैं उनको बरगलाने के लिए कि हम तुम्हारी जमीन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम हमारे साथ खड़े रहो, ये अपने पाप को कभी नहीं बताएंगे। एक मामला और उठ रहा है। कुछ मुल्ले मौलाना इस चीज को बार बार कह रहे हैं। कुछ मुल्ले मौलाना, ध्यान दीजिएगा, सारे मुल्ले मौलाना नहीं, कुछ मुल्ले मौलाना और कुछ नेता, कि इससे हमारे मस्जिद छिन जाएंगे, मदरसे छिन जाएंगे, फलाना ढिमका सब छिन जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुरानी मस्जिदें और ईदगाह को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपका उसके पास पेपर है, उसके बाद वक्फ के पास जो भी जमीन है आप उसका पेपर दिखाइए, किसने इसे वक्फनामा किया, किसने दिया, कब से आपके पास है, यह कागज दिखाएंगे तो कोई भी वक्फ संपत्ति को हाथ नहीं लगाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 3000 वक्फ की संपत्तियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। उन रजिस्टर्ड संपत्तियों का कागजात है, किसने उनको दिया है, किसने वक्फनामा किया है, ये सारा कुछ मौजूद है, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन आप यह हाथ उठा करके कह दें कि यह संपत्ति तो वक्फ की लग रही है, वह वक्फ की नहीं हो जाएगी, कानून इसकी इजाजत अब नहीं देता है। दूसरा एक मसला है कि मुस्लिम समुदाय हर विषय को धर्म से जोड़ता है, हर विषय को धर्म से जोड़ता है। यह हमारा धार्मिक मसला है, यह शरीयत का मसला है। मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग इसे जरा गौर से सुनिएगा। अगर वक्फ शरीयत का हिस्सा होता, जो 1937 में शरीयत एक्ट बना था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बना था, अगर वक्फ उसका हिस्सा होता तो उस कानून में भी उसका जिक्र होता। उसमें 18-19 चीजों का जिक्र है, लेकिन उसमें वक्फ का जिक्र नहीं है। उसमें 3 तलाक का जिक्र है, निकाह का जिक्र है, तमाम चीजों का जिक्र है, इस्लामिक धार्मिक चीजों का जिक्र है, लेकिन उसमें वक्फ का कहीं जिक्र नहीं है। तो वक्फ अगर शरीयत का होता तो उसमें भी जिक्र होता। दूसरी चीज, इस्लाम को मानने वाले लोग कुरान शरीफ को अपना सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक मानते हैं, उनकी मान्यता है। कुरान में कहीं भी वक्फ का जिक्र नहीं है। अगर वक्फ शरीयत का हिस्सा होता, इस्लाम का धार्मिक हिस्सा होता, तो कुरान में भी इसका जिक्र होता, लेकिन कहीं भी कुरान में वक्फ का जिक्र नहीं है। वक्फ का जिक्र जो पहले खलीफा थे अबू बकर, उनके बाद वक्फ का जिक्र आया है। पहला वक्फ उस समय हुआ है, वहां से वक्फ की शुरुआत हुई है। तो वक्फ जो है वो इस्लाम का धार्मिक रूप नहीं है, मतलब धार्मिक अंग नहीं है। यह एक परंपरा है, यह एक रिवाज, इसको आप कह सकते हैं। तो रिवाज अगर गलत हो तो वह बदलेगा। उसे आप किसी के अपने रिवाज के वजह से किसी के अधिकारों का उल्लंघन, यह नहीं चलेगा।
तीसरी बात है कि कुछ मुल्ले मौलाना और कुछ नेता यह कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं या जो टीवी चैनल्स वगैरह पे जो बैठ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको अपने संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार है। बिल्कुल आपको अपने संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, लेकिन संपत्ति के प्रबंधन का मतलब यह नहीं है, वक्फ आपकी संपत्ति नहीं है, यह एक तरह से उस समुदाय की मतलब सार्वजनिक संपत्ति है, समाज की संपत्ति है, उस समाज की संपत्ति है, इसको कह सकते हैं। तो जिसमें बहुत सारे लोगों का हित अनहित छुपा हुआ है, उसके प्रबंधन की जो जिम्मेवारी आपको है, तो उसमें नैतिकता का पालन करना है, उसमें वर्तमान आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसका भी ध्यान रखना है। संपत्ति के प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि किसी दुकान का किराया 1 लाख है और आप उसका 1000 रुपया किराया ले रहे हो, यह संपत्ति का प्रबंधन नहीं है। जैसे इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि संपत्ति के प्रबंधन को लेकर के और संपत्ति को लेकर के यह भी कहा जाता है कि जिसका पजेशन है वह संपत्ति उसकी मानी जाती है, कानून में यह है। और वक्फ बोर्ड वाले और ये जो मुल्ले मौलाना है यह कह रहे हैं कि इस संपत्ति पर हमारा पजेशन है, कागज नहीं है हमारे पास लेकिन हमारा पजेशन है। तो पजेशन होने से आपकी संपत्ति हो जाए, यह कानून में लिखा है, इसको दिखा करके आप सब कुछ किसी का दखल कर ले और कह दें, जबरदस्ती मान लीजिए किसी का घर है, उसके घर में हम ढुक जाएं और उसको वहां से बेदखल करके उस पर कब्जा कर लें और फिर कहें कि देखिए पजेशन हमारा है इसलिए यह संपत्ति हमारी हुई। कानून में कोई भी चीज लिखी जाती है, कोई भी नियम कायदा कानून बनता है, तो उसमें जो चीजें लिखी जाती हैं वो अच्छी नीयत से लिखी जाती है, उसको आप अपने हिसाब से व्याख्या करें, उसका दुरुपयोग करें, तो वह कानून में लिखी हुई चीज हर परिस्थिति में वही भाव प्रकट नहीं करती है जो लिखा हुआ है। पजेशन का मतलब यह है कि नियमित तरीके से पजेशन हो, आधिकारिक रूप से पजेशन हो। यह नहीं है कि किसी के घर में हम गए और उस पर दखल कर लिया और कहें कि पजेशन हमारा है तो वह हमारा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मामला वक्फ को लेकर के है। वक्फ ने पूरे भारत में, आप वक्फ का जब आंकड़ा देखेंगे तो आजादी से पहले वक्फ के पास 50,000 एकड़ जमीन थी, भूमि थी। आजादी के बाद नेहरू और नरसिम्हा राव द्वारा 1995 में वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसमें यह असीमित ताकत दे दी गई कि यह कुछ भी कर सकते हैं। तो 1947 से 2013 तक जब यह कानून बना मनमोहन सिंह के द्वारा, जो संशोधन करके असीमित ताकत दे दी गई, 2013 तक उसके पास 18 लाख एकड़ भूमि थी और 2013 में मनमोहन सिंह द्वारा असीमित ताकत देने के बाद 2023-24 तक वक्फ बोर्ड के पास और 21 लाख एकड़ जमीन चली गई है। यानी कि 2013 से पहले 18 लाख एकड़ था और 2013 से 2023 तक इस 10 सालों में 21 लाख एकड़ भूमि को वक्फ ने कब्जिया लिया है। आप समझिए कि यह कितना बड़ा जो है कि इसको आप षड्यंत्र कहें, लूट कहें। इस भारत को इस्लामिक स्टेट डायरेक्ट तो ये बना नहीं सकते थे, तो सरकार पर, कांग्रेस पर दबाव कह ले या कांग्रेस के साथ मिली भगत करके जो मुस्लिम लीडरशिप है उसने भारत को पूरी तरह से कब्जा करने के लिए यह वक्फ बोर्ड बनाया हुआ था। मनमोहन सिंह, आप दबाव का आकलन इस हिसाब से कर सकते हैं कि इनकी जो सोच है कि हम दबाव डाल के कुछ भी करवा सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जम्मू एंड कश्मीर का वह आतंकवादी यासीन मलिक, जो सेना के 3 बड़े अधिकारियों का हत्यारा जिसने हत्या की, और मनमोहन सिंह उस आतंकवादी को पीएम आवास में बुला करके उससे हाथ मिलाते हुए नजर आए, पूरे देश ने देखा। यह किसी अन्य देश में संभव है क्या? वह आतंकवादी अगर मुसलमान नहीं होता तो उसको बुला करके प्रधानमंत्री आवास में मनमोहन सिंह या कांग्रेस की सरकार उसे सम्मानित करती। वह सिर्फ मुसलमान था यासीन मलिक,
आतंकवादी होने के बावजूद वह मुसलमान था, इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए आप सोचिए कि कांग्रेस किस स्तर तक जा सकती है। वह एक आतंकवादी को, जिसने हमारे देश की सेना के 3 अधिकारियों की हत्या की, उसे प्रधानमंत्री आवास में बुला करके उससे प्रधानमंत्री हाथ मिलाता है। आप इनकी नीयत को समझ सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप इनकी नीयत को नहीं समझ पा रहे हैं, ये जो मंचों पर चढ़ के कहते हैं हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, तमाम चीजें ये बोलते हैं। आप इनके इन भाषणों को अगर सच मानते हैं तो यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुला करके उससे प्रधानमंत्री अगर हाथ मिलाता है तो उसे आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और अगर प्रधानमंत्री आवास में एक आतंकवादी आके प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता है तो ये मंचों पर चढ़ के ये जो भाषण देते हैं लोग, यह कोरा झूठ है। यही बस समझने की चीज है। वक्फ बोर्ड पर हो हल्ला इनका चलेगा। देश के तमाम हिस्सों में, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, बंगाल, इन राज्यों में इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अभी तक प्रदर्शन की कोई खबर और कोई तस्वीर नहीं आई है। वहां भी हो रहा है तो वह शांतिपूर्वक हो रहा है, क्योंकि प्रदर्शन करना सबका संवैधानिक अधिकार है। आप प्रदर्शन करिए, इसमें कहीं रोक टोक नहीं है। कानून हाथ में अगर लेंगे तो कार्रवाई होगी। और अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीके से ही हो रहा है। अगर पत्थर चलेंगे, पेट्रोल बम चलेंगे, तो हम जरूर कहेंगे कि पत्थर चले हैं और पेट्रोल बम चले हैं, क्योंकि किसी को खुश करने के लिए बोलने की आदत नहीं है। जो सच होगा उसे डंके की चोट पर कहता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज रामनवमी का जुलूस भी निकलेगा। उम्मीद तो है कि देश में कहीं पत्थर नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो कौम अगर मान जाती है तो आप समझिए कि आप कुछ संदेश दे पाए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ये गड़बड़ जरूर करेंगे, तैयारी कर रहे होंगे। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए जब तक हम लोग एकजुटता से इनके कृत्यों का 10 गुना ताकत से इनका प्रतिकार नहीं करेंगे, इनको जवाब नहीं देंगे, कोई सरकार इनके कुकृत्य को नहीं रोक सकती। ये हमें आपको रोकना होगा। बीच में 7-8 दिन के गैप के बाद आज से हम लोग पुनः रेगुलर सामाजिक, राजनीतिक और जो भी ज्वलंत विषय होंगे उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आदेश दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। राम राम, जय हिंद। तो मित्रों, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर भी संभव हो तो करें। और एक निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप सहयोग भी कर सकते हैं। UPI ID और बैंक डिटेल भी है, आप चाहे तो सहयोग भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग फिर। तब तक के लिए नमस्कार।